आइए आज हम समझते हैं शैव धर्म के बारे में। यानी कि हमने इसके पिछले वाले वीडियो में जैन धर्म, बौद्ध धर्म की जानकारी ले ली है एंड इस वाले वीडियो में हम लोग शैव धर्म के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे शैव धर्म का मतलब क्या होता है, तो शैव धर्म का मतलब होता है शिव से संबंधित जितने भी धर्म यानी कि भगवान महादेव से संबंधित जितने भी आप क्रियाकर्म करते हैं वे सभी शैव धर्म में ही आएंगे। ठीक, यदि आप भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं तो मतलब कि आप एक शैव हैं, क्योंकि शैव को ही भगवान शिव के भक्त के रूप में माना जाता है। अगर हम बात करें कि शैव यानी कि भगवान शिव की जो भी व्यक्ति पूजा करते हैं, यानी कि जो भी व्यक्ति भगवान शिव की क्या करेंगे, पूजा करेंगे, उन व्यक्तियों को शैव कहेंगे। शैव शैव ठीक है। एंड भगवान शिव से संबंधित जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों को शैव धर्म कहा जाता है। शैव धर्म, ये टॉपिक आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही खास है एंड इस टॉपिक को आप लोग एकदम ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से ना केवल 2-3 ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं, मतलब कि 1 या फिर 2 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे इस टॉपिक से। इतना आप लोगों से नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा, इस वीडियो के शुरुआत अंत होने तक हम आपको बता देंगे। देखिए, एंड शैव धर्म यानी कि शिव की पूजा लोग करते हैं, लेकिन शिव की पूजा का साक्ष्य कहाँ से मिला है। जैसे शिव की पूजा आज लोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले शिव की पूजा कब की, यानी कब के लोग करते होंगे, कैसे करते होंगे, शिव की उपासना सबसे पहले किसने किया होगा, तो उस काल को कहते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में ही शिव के प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। ठीक, एंड हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। एंड जब हम सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे तब ये क्या है, हम इसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे ना। बस आप लोग अभी इतना जानिए कि हड़प्पा सभ्यता से ही शिव धर्म की आराधना का साक्ष्य मिलता है। ठीक, एंड अगर हम बात करें कि ऋग्वेद में शिव के यानी कि ऋग्वेद में जो शिव भगवान है यानी महादेव भगवान, ऋग्वेद में महादेव को रुद्र का दर्जा दिया गया है। रुद्र यानी कि इन्हीं को रुद्र कहा गया है। और ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि रुद्र जो शब्द है यह किस वेद से मिला है, तो ऋग्वेद से मिला है। और जब हम वेद पढ़ेंगे ना, वेद पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, तब हम ऋग्वेद क्या है, अथर्ववेद क्या है एंड वामन पुराण क्या है, सबके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन धीरे धीरे पढ़ेंगे तब। ठीक, हबड़ा को नहीं पढ़ना है हम लोगों को। यानी कि ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है ना, ये आप लोग पकड़ लीजिएगा। यहाँ पे भी री है, यहाँ पे भी रू, यानी कि री रू मतलब पकड़ा जाएगा ये वाला टॉपिक। ठीक, एंड अथर्ववेद में जो शिव है यानी कि भगवान शिव महादेव हैं, उनको अथर्ववेद में कहा गया है सर्व, भव, पशुपति एंड भूपति। तो खास करके ये आप लोगों से ये 2 क्वेश्चन पूछता है, पशुपति और भूपति किस वेद का शब्द है, तो अथर्ववेद का शब्द है। एंड अब अगर हम बात करें कि माता पार्वती को यानी कि शिव भगवान की पत्नी यानी कि माता पार्वती को आरण्यक एक धर्म ग्रंथ है एंड उसमें कहा गया है माता पार्वती को तैत्तिरीया। ठीक, यानी कि रुद्र की पत्नी को आरण्यक के ग्रंथ है जो कि उसमें कहा गया है इनकी पत्नी को तैत्तिरीया। तो ये बहुत ही मतलब कि एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, ये नहीं पूछता है क्वेश्चन। ठीक, आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछेगा कि रुद्र जो शब्द है किस वेद से लिया गया है एंड पशुपति एंड भूपति किस शब्द का मैंने किस वेद का शब्द है। ठीक, एंड शिव धर्म की उपासना करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो शैव कहा जाता है। ठीक, ये 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे। ठीक, एंड हम अब आगे बढ़े कि शिव धर्म के संस्थापक कौन है, यानी कि शैव धर्म की संस्थापक यानी कि स्थापना किसने किया था, तो उस व्यक्ति का नाम है यानी कि उनका नाम है लकुलिस। लकुलिस जो व्यक्ति हैं ये शैव धर्म की स्थापना किए थे एंड शैव धर्म की स्थापना करने के उपरांत ही लकुलिस को शिव के 18वें अवतार के रूप में देखा गया। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि शिव भगवान का 18वां अवतार किसको माना जाता है, तो लकुलिस को। लकुलिस को ही शिव भगवान के 18वें अवतार के रूप में माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही शैव धर्म की स्थापना किया था। ठीक, एंड अब अगर हम बात करें कि एक पुराण है वामन पुराण। ठीक, तो वामन पुराण में ना शैव जो धर्म है इसके संप्रदाय को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। एंड उसके पहले भाग का नाम है पाशुपत, दूसरे भाग का नाम है कापलिक एंड तीसरे संप्रदाय का नाम है कालामुख और चौथे संप्रदाय का नाम है लिंगायत। तो आइए अब बारी बारी से हम इन 4 संप्रदायों के बारे में जानते हैं। तब तक आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
बात करें कि पशुपत यानी कि पाशुपत, कापलिक एंड कालामुख और लिंगायत जो संप्रदाय हैं उसमें कैसे कैसे क्रियाएं होती थी। तो देखिए, अगर हम बात करें पाशुपत की, तो पाशुपत में जितने भी भगवान के भक्त थे यानी कि भगवान शिव के जितने भी भक्त थे उन भक्तों को कहा जाता था पंचार्थिक। पंचार्थिक यानी कि पंचार्थिक, ठीक है। एंड आप लोगों से क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि भगवान शिव के भक्तों को पाशुपत में क्या कहा जाता है, ऐसे नहीं पूछेगा। पूछेगा कि पाशुपत के अनुयायियों को क्या कहा जाता था, तो पंचार्थी, ठीक। एंड पाशुपत के जो प्रमुख ग्रंथ था, पाशुपत संप्रदाय का जो ग्रंथ था प्रमुख, उस ग्रंथ का नाम था पाशुपत सूत्र, ठीक। पाशुपत सूत्र उस ग्रंथ का यानी उस ग्रंथ का नाम था। एंड पाशुपत में जो सबसे प्रमुख आचार्य यानी कि जो गुरु हुए उनका नाम था श्रीकर। क्या नाम था? श्रीकर। पाशुपत में अनुयायियों को पंचार्थिक एंड इस पाशुपत के गुरु जो थे ये श्रीकर। एंड पाशुपत के जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है पाशुपत सूत्र, ठीक। एंड अब अगर हम बात करें कपालिक संप्रदाय की, तो कपालिक संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र था, इसमें केवल दो ही महत्वपूर्ण है, इन दोनों में केवल ये वाला आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा ना। एंड इन दोनों में केवल ये वाला आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पाशुपत के अनुयायियों को क्या कहा जाता है। ये सब तो नॉर्मल, मतलब कि बहुत कम चांसेस है पूछने के। अब देखिए, कपालिक के संप्रदाय का जो केंद्र था, इसका केंद्र था श्रीशैल। एंड कपालिक के इष्ट देव जो उस टाइम पे जो होंगे, इष्ट देव मतलब कि पूरब के देवता को ना, ईस्ट मतलब क्या होता है, वो पूरब होता है ना, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट वेस्ट पता नहीं, जो भी होता होगा ना। एंड वहां पे इष्ट देव में ना, इष्ट देव को कहा जाता था भैरव। केंद्र कहाँ था? श्रीशैल। एंड इष्ट देव में भैरव, कपालिक संप्रदाय। एंड अब अगर हम बात करें कि कालामुख के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, यानी कि कालामुख संप्रदाय के जितने भी शिष्य थे इसके अनुयायियों को कहा जाता था महाव्रतधर। महाव्रतधर यानी कि महाव्रतधर कालामुख के अनुयायियों को। एंड पंचार्थिक पाशुपत के अनुयायियों को कहा जाता था। अब अगर हम बात करें कि लिंगायत जो संप्रदाय है इसमें क्या होता था, तो लिंगायत संप्रदाय खास करके दक्षिण भारत में प्रचलित था, यानी कि इस वाले एरिया में प्रचलित था, ठीक। एंड इस संप्रदाय का जो सबसे प्रमुख ग्रंथ था, इस ग्रंथ का नाम था शून्य संपादन। लिंगायत संप्रदाय का सबसे प्रमुख ग्रंथ शून्य संपादन। एंड इस ग्रंथ के यानी कि लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे ये अल्लभ थे, अल्लभ प्रभु। और अल्लभ प्रभु के शिष्य एक हुए बासव। और प्रवर्तक की हमको जानकारी मिलती है बासव पुराण से। कहाँ से मिलती है? बासव पुराण से। यानी कि बासव पुराण के अनुसार लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु एंड अल्लभ प्रभु के शिष्य बासव। ये आप लोगों को याद नहीं करना है, कुछ भी नहीं करेगा तो क्या याद कीजिएगा, आप लोगों को केवल ये याद करना है बस कि लिंगायत के ग्रंथ कौन थे, लिंगायत संप्रदाय के ग्रंथ कौन थे, तो शून्य संपादन। एंड कालामुख संप्रदाय के ग्रंथ कौन थे, तो महाव्रतधर। एंड कापलिक का केंद्र कौन सा था, तो श्रीशैल। एंड पाशुपत का अनुयायियों को क्या कहते हैं, तो पंचार्थी, ठीक। और बहुत मतलब कि और पढ़ना आप लोगों को, तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं कि पाशुपत के जो ग्रंथ थे उस ग्रंथ का नाम क्या था, तो पाशुपत सूत्र, ठीक। ये तो तुरंत इसी के नाम से पकड़ा जाएगा, आप लोग और ध्यान से पढ़ेंगे तो। अब देखिए, ये तो रोज चार, मतलब कि ये चार संप्रदाय है ना, लेकिन 10वीं शताब्दी में एक और संप्रदाय बन गया था शैव धर्म का, और उस का नाम था नाथ संप्रदाय। यानी कि अभी तक हमने केवल 4 ही संप्रदाय को जाना है, लेकिन 10वीं शताब्दी आते आते एक और संप्रदाय बन गया शैव धर्म का, उसका नाम था नाथ संप्रदाय। और इसके संस्थापक जो थे मत्स्येंद्र नाथ थे। एंड मत्स्येंद्र नाथ ने ही नाथ संप्रदाय की स्थापना किया था। एंड ये स्थापना करके मर गए, मतलब कि जब ये स्थापना किए तो ये संप्रदाय उतना विकसित हुआ नहीं। और विकसित जब हुआ था तो उस टाइम पे ना गोरखनाथ के समय में नाथ संप्रदाय विकसित हुआ। तो यहाँ से केवल ये क्वेश्चन पूछेगा कि मत्स्येंद्र नाथ ने किस संप्रदाय की स्थापना किया था,
तो नाथ संप्रदाय, देखिए इसमें भी नाथ है ना, तो आप लोग इसको पकड़ लीजिएगा कि नाथ संप्रदाय की स्थापना किया था इन्होंने। लेकिन विकसित कब हुआ, तो गोरखनाथ यानी कि बाबा गोरखनाथ के समय में ये विकसित हुआ था। इसका आप लोग तुरंत देख लीजिए स्क्रीनशॉट। हम थोड़ा सा जस्ट और आगे बढ़ते हैं, बस थोड़ा सा 2-3 टॉपिक और है, पढ़ने के बाद ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे कि जो ये कैलाश मंदिर है, यानी कि जिसमें सावन के दिनों में बर्फ का शिवलिंग बनता है ना, तो कैलाश मंदिर का निर्माण कब हुआ था, यानी किसने कराया था, तो कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूटों जो कि एक आदमी का नाम नहीं है, यह एक वंश की तरह कार्य करता है, मतलब कि पूरा समूह जाति की तरह है राष्ट्रकूटों। और दक्षिण भारत में यानी कि हमारे साउथ इंडिया में ना, दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट जब थे उस टाइम पे जो शैव धर्म था वो बहुत ही प्रचलित था ना। पल्लव के समय में दक्षिण भारत में शैव धर्म प्रचलित था ना। चालुक्य वंश जो थे उसके समय में, राष्ट्रकूटों के समय में दक्षिण भारत में पूरी शैव धर्म पूरी प्रचलित थी। एंड उसी के समय में कैलाश पर्वत का निर्माण हुआ, ठीक। एंड अगर हम बात करें कि वहाँ पे दक्षिण भारत में एक मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, जिसका अभी का नाम है बृहदेश्वर मंदिर। लेकिन इस मंदिर का सबसे पुराना नाम क्या है, राजराजेश्वर शैव मंदिर। राजराजेश्वर शैव मंदिर जो कि तंजौर में है। एंड तंजौर में है। इस मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। जी हाँ, राजराज। हम भी इस नाम को सुने थोड़ा सा कंफ्यूज गए, राजराज, यहाँ पे रामराज होगा शायद, पूरा खोजे हम मतलब कि स्टडी किए, यहाँ पे राजराज ही लिखा था। तो राजराज प्रथम ने राजराजेश्वर, देखिए यहाँ पे राज राज्य ना, यानी कि राज राजेश्वर मंदिर का ही निर्माण करवाया था, सॉरी, राज राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था राजराज प्रथम ने। और ये जो व्यक्ति रहे हैं, मतलब कि ये शासक के रूप में थे उस टाइम पे। तो ये जो शासक थे, ये चोल शासक थे। चोल एक वंश है, और हम जब आगे बढ़ेंगे तो इस वंश के बारे में हम जानकारी लेंगे, ठीक। तो ये मंदिर कहाँ है, तंजौर में है। एंड इस मंदिर का अभी फिलहाल में जो नाम है बृहदेश्वर मंदिर है। एंड एक और शासक थे कुषाण। कुषाण हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो कुषाण शासक जो थे, इनकी जो मुद्रा थी, जैसे अभी भारत की मुद्रा पे किसका फोटो है बताइए, भारत की मुद्रा पर महात्मा गांधी का आप लोगों को फोटो देखने को मिलेगा, महात्मा गांधी का ना। यानी कि अलग अलग देश, जैसे मान लीजिए अगर आप देखिएगा अमेरिका के रुपए को, यानी कि अमेरिका के मुद्रा को, यानी कि डॉलर को, तो वहाँ उस पर किसी और का फोटो है ना। इंग्लैंड के पाउंड पे किसी और का फोटो है ना। इराक के दिनार पे किसी और का फोटो है। पाकिस्तान के मुद्रा पे किसी और का फोटो है। उसी प्रकार से कुषाण जब शासक थे तो उनकी जो मुद्राएं थी, तो उनकी मुद्राएं पर ना शिव का फोटो था और नंदी का फोटो था। नंदी वही बैल जो शिव के साथ रहता है ना, उसी को नंदी बोलते हैं। तो कुषाण शासक के समय में उनकी मुद्राओं पर शिव और नंदी का फोटो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक हमने शिव धर्म की पूरी चिट्ठा पढ़ ली है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेवल का कुछ टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। एंड नेक्स्ट अट्रैक्टिव टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में जाने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।